इमेजिन करो आप रोड पर बाइक चला रहे हो और पीछे से आपको एक ट्रक टक्कर मारता है और आपको बहुत ज्यादा चोट लगती है। अब इस सिनेरियो में इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अब इस सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया का जो नया लॉ है हिट एंड रन से रिलेटेड, उसमें क्या चेंजेस आए हैं। साल 2023 में भारतीय न्याय संहिता को इंट्रोड्यूस करा जाता है जो रिप्लेस करता है इंडियन पिनल कोड को। इस संहिता का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि इसने हिट एंड रन की पेनल्टी को और हार्श कर दिया। भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग अगर कोई एक ड्राइवर कोई एक्सीडेंट कर देता है और उस एक्सीडेंट की वजह से किसी की जान चली जाती है और ऐसा करने के बाद अगर वो भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख का फाइन लगाया जा सकता है। इस लॉ से ट्रक ड्राइवर बहुत ज्यादा नाराज हुए, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतर आए और प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि इसकी वजह से उनकी लाइवलीहुड चली जाएगी और इसका बहुत ही हैवी कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें झेलना पड़ेगा। भारतीय न्याय संहिता से पहले हिट एंड रन के केसेस को इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 304A अंडर क्लॉज 2 में डील किया जाता था और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रक ड्राइवर किसी को टक्कर मार के चला जाता था और उस एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई डेथ होती थी तो जो पेनल्टी मिलती थी वो मैक्सिमम 3 साल की प्रिजमेंट थी और 5,000 का फाइन था। अब जाहिर है कि जो नया वाला लॉ है उसमें ये जो पेनल्टी है काफी ज्यादा हार्श है पुराने वाले लॉ के कंपैरिजन में। इस नए लॉ का मेन एम था कि ऐसे इंसिडेंट को कम किया जाए और जो ड्राइवर्स हैं उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आई जाए और उनके मन में थोड़ा डिटरेंस को पैदा किया जाए। इस लॉ के पीछे गवर्नमेंट की इंटेंशन तो काफी अच्छी थी, बट इस लॉ को थोड़ा और बैलेंस किया जा सकता था, जैसे कि ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जब भी कोई ऐसा इंस्टांस हो, और जब ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो सपोर्ट सिस्टम को प्रोवाइड करना, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और इंश्योरेंस कवरेज भी होना चाहिए। जरा देखते हैं कि बाहर की जो कंट्रीज है ऐसे इंस्टांसेस को किस तरीके से डील करती हैं। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका, तो अमेरिका के अंदर जितने भी उनके स्टेट हैं सभी की अपने अलग अलग रूल्स है हिट एंड रन से रिलेटेड, लेकिन ज्यादातर स्टेट में जो पनिशमेंट है वो 6 महीने से लेके कुछ सालों तक का हो सकता है। ये सिवेरिटी पे डिपेंड करता है। वहीं अगर आप यूरोप को देखो तो यूरोप के अंदर जो जर्मनी और फ्रांस है वो नो फॉल्ट सिस्टम को फॉलो करती है, और अगर कोई हिट एंड रन का केस होता है अगर वो थोड़ा माइनर है तो यहाँ पर इंश्योरेंस की कंपनियां होती हैं वो डील करती है दोनों से, और डैमेज को जो भी डैमेज हुआ होता है उसकी भरपाई करती है। और इतना प्रोटेस्ट होने के बाद जनवरी 3, 2024 को ट्रक ड्राइवर्स ने अपने नेशन वाइड प्रोटेस्ट को रोक दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कंफर्म करा कि नए लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस ट्रांसपोर्ट बॉडी से कंसल्टेशन जब तक ना हो जाए, और ये भी प्रॉमिस करा कि अब जो लॉ लेकर आएंगे उन्हें अच्छी तरीके से बातचीत करके आपस में सहमति बनाने के बाद लेकर आएंगे। कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये नया लॉ इंडिया की रोड सेफ्टी में एक अच्छा स्टेप है और गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज के साथ और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करनी चाहिए ताकि एक अच्छा लॉ निकल कर आए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।